गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल हम जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी चिड़िया की बच्ची पढ़ रहे थे। कल हमने इसका कुछ भाग पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक छोटी चिड़िया है, वो सेठ के बगीचे में आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और जब वो माधवदास उसे देखता है तो उसे वहां रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो चिड़िया है वो उससे कहती है कि मुझे तो अपनी स्वतंत्रता ही प्यारी है, मैं अपने माँ के पास रहकर ही खुश हूँ। मैं तो घर जाना चाहती हूँ, मेरी माँ मेरी बाट या मेरा इंतजार कर रही होगी। तो उससे आगे की जो हमारी कहानी है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्या, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं एन समझूं। ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं चाहती, सोना उसी की जगत की तृष्णा है, तृष्णा तो भी प्यास। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक कर फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है से तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले सेठ माधवदास, तुझे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, तेरी कोठियों पर मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, 10 दस्युओं की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बात देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसी अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले भी तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले के कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसे सुंदर तेरी गर्दन है, कैसे रंगीन देह, तू अपने मूल्य को नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़ कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यही रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है, मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छे चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबने से दूर कोठे के अंदर आवाज आई, जिसे सुनकर एक दांत झटपट भागकर बाहर आया। यह सब झंग में हो रहा था, क्षण भर में हो रहा था। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज जाना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन होता है भाई, कोशिश में। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, और पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हुई है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर पर इतने और हाल सुनाओगी, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे
डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी वह तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम मुड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काम का पर माँ को छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बांधा। तब तक वह पलक मीच उस छाती में चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। ये थी वही कहानी जो हमें स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बारे में बोध कराती है, चिड़िया और माधवदास के माध्यम से। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।